नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। हम विज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोहा यानी कि आयरन से संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, लोहा लोहा एक संक्रमण धातु है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। लोहा एक संक्रमण धातु है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। लोहा भूपर्पटी पर दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। लोहा भूपर्पटी पर दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। अगर भूपर्पटी की बात करें तो भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा 47% ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद 27% सिलिकॉन पाई जाती है, 15% एल्यूमिनियम तथा 8% लोहा यानी आयरन पाया जाता है। ऑक्सीजन अधातु है, सिलिकॉन उपधातु तथा एल्यूमिनियम और आयरन धातु है। तो भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व बोले तो ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उपधातु बोले तो सिलिकॉन। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु बोले तो एल्यूमिनियम। परंतु भूपर्पटी पर दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु बोले तो लोहा है। लोहा भूपर्पटी पर दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। लोहा हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में उपस्थित रहता है। हमारे शरीर की हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में लोहा उपस्थित रहता है। लोहा हरे साग सब्जियों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। लोहा हरे साग सब्जियों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। देखिए, लोहे की कमी से एनीमिया यानी अरक्तता बीमारी हो जाती है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। वहीं लोहे की अधिकता से लौहमयता या सिडेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। लोहे की कमी से एनीमिया तथा लोहे की अधिकता से लौहमयता सिडेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में बंतु जनजाति पाई जाती है। बंतु जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। यह बंतु जनजाति जो है, यहाँ के लोग जो है लोहे के बर्तन में शराब पीते हैं, जिनकी वजह से उनके शरीर में लोहे की मात्रा ज्यादा हो जाती है और उन्हें लौहमयता नामक बीमारी हो जाती है। तो लौहमयता नामक बीमारी जो है ये बंतु जनजातियों में देखने को मिलती है और बंतु जनजातियां जो है यह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। अब देखिए, अगर लोहा यानी आयरन यानी Fe, अगर Fe पे +2 चार्ज है तो उसे फेरस आयन तथा Fe पे +3 चार्ज है तो उसे फेरिक आयन बोलते हैं। Fe पे +2 चार्ज है तो उसे फेरस आयन तथा Fe पे +3 चार्ज है तो उसे फेरिक आयन कहते हैं। देखिए, अब अगर Fe+2 यौगिक बनाए तो उसे फेरस यौगिक और Fe+3 से कोई यौगिक बना हो तो उसे फेरिक यौगिक कहेंगे। जैसे देखिए, ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन पे -2 चार्ज होता है। ऑक्साइड आयन पे -2 चार्ज होता है। अब यौगिक बनाते हैं। देखिए, अगर Fe+2 की बात करें तो ये फेरस आयन हो गया। O-2 की बात करें तो ये ऑक्साइड आयन हो गया। और यौगिक बनाने के लिए अनिवार्य है कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर हों। तो अब यहां पे Fe पे +2 चार्ज और ऑक्साइड पे -2 चार्ज। अब ये +2 -2 चार्ज कैंसिल हो जाएंगे और यौगिक FeO बनेगा। तो चूंकि यह Fe+2 से बना है तो इसे हम फेरस बोलेंगे। तो ये हो गया आपका फेरस ऑक्साइड। FeO को फेरस ऑक्साइड कहते हैं। अगर Fe+3 से यौगिक बनाएं तो देखिए Fe पे +3 चार्ज
और ऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज। अब यहां यौगिक बनाने के लिए इन चार्ज का होना प्लस और माइनस का होना आवश्यक है। तो Fe पे +3 चार्ज और O पे -2 चार्ज बराबर करने के लिए इस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 6 होगा, और इस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 दूना 6 होगा। अब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर हो गए। अब यौगिक बनेगा Fe2O3। चूंकि यह Fe+3 से बना है, इसलिए हम इसे फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो हमने देखा कि यदि Fe पे +2 चार्ज है तो उसे फेरस आयन, और Fe पे +3 चार्ज है तो उसे फेरिक आयन कहते हैं। अब हम लोहे के प्रमुख अयस्क देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। लौह अयस्क मुख्यतया 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4। दूसरा है हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3। तीसरा है लिमोनाइट, लिमोनाइट FeO। और चौथा है सिडेराइट, FeCO3। देखिए, मैग्नेटाइट सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। इसमें 70% से अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है। मैग्नेटाइट काला रंग का होता है। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। इसमें 70% से अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है। यह काले रंग का होता है। हेमेटाइट दूसरा सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क है। इसमें 60 से 70% लोहे की मात्रा पाई जाती है। यह लाल रंग का होता है, यह लाल रंग का होता है। भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट किस्म के लोहे पाए जाते हैं। देखिए लिमोनाइट, लिमोनाइट जो है ये घटिया किस्म का लौह अयस्क है। इसमें 40 से 60% लोहे की मात्रा पाई जाती है। यह पीला रंग का होता है। अगला देखिए सिडेराइट, सिडेराइट सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क होता है। इसमें 40% से कम लोहे की मात्रा पाई जाती है। यह भूरा रंग का होता है। तो लोहे के 4 प्रमुख अयस्क भारत में होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है, जिसमें 70% से अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है, जो काले रंग का होता है। हेमेटाइट दूसरा सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क है। यह लाल रंग का होता है। भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो है वो हेमेटाइट किस्म का आपका लोहा जो है पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो लोहा है वो हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। देखिए ये भारत है। भारत में सबसे ज्यादा लोहा का भंडार जो है, भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का भंडार जो है ये कर्नाटक में है। परंतु सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन ओडिशा करता है। सबसे ज्यादा जो लौह अयस्क का भंडार है वो कर्नाटक में है। परंतु सबसे ज्यादा जो लोहे का उत्पादन होता है यह ओडिशा द्वारा किया जाता है। तो लोहे के 4 प्रमुख अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट,
लिमोनाइट और शिडेराइट। सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क मैग्नेटाइट तथा सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क सिडेराइट होता है। भारत में लोहे का सबसे ज्यादा भंडार कर्नाटक में, परंतु सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन ओडिशा राज्य करता है। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। कार्बन की मात्रा के आधार पर लोहा तीन प्रकार का होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर लोहा तीन प्रकार का होता है। ढलवा लोहा, दूसरा है इस्पात यानी स्टील, तीसरा है पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा के आधार पर लोहा तीन प्रकार का होता है। ढलवा लोहा, इस्पात और पिटवा लोहा। ढलवा लोहा जो है उसमें 1.5% से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ढलवा लोहे में 1.5% से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इस्पात में 0.25% से 1.5% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। पिटवा लोहे में 0.25% से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। पिटवा लोहे में 0.25% से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। पिटवा लोहा सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है। पिटवा लोहा सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है। सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है। पिटवा लोहा सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है। अब इस्पात में क्रोमियम मिलाने पर इसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील होता क्या है? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो है इस्पात में क्रोमियम मिला देने पर, इस्पात में क्रोमियम मिला देने पर वह स्टेनलेस स्टील हो जाता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, मैग्नीज, कार्बन और क्रोमियम की मात्रा पाई जाती है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25% से 1.5% होती है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, तो 0.25% से 1.5% कार्बन पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा पाई जाती है जो उसे मजबूती प्रदान करती है। अब हम लोहा की प्रमुख यौगिक देखते हैं। प्रमुख यौगिक देखिए, हरा कशिश, दूसरा है झूठा सोना या बेवकूफों का सोना, और अगला है जौहरी का रुज। देखिए ध्यान से समझिए, फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4 को, फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं। झूठा सोना, फेरस सल्फाइड को, फेरस सल्फाइड को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना भी कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड को, Fe2O3 को, फेरिक ऑक्साइड को जौहरी का रुज कहा जाता है। फेरस सल्फेट को हरा कशिश, फेरस सल्फाइड को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना तथा फेरिक
ऑक्साइड को जौहरी का रुच कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों है। फेरस सल्फेट को हम हरा कशिश, फेरस सल्फाइड को झूठा सोना तथा फेरिक ऑक्साइड को जौहरी का रुच कहते हैं। देखिए लोहे में एक विशिष्ट गुण होता है कि लोहा जो है वायु के ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके, लोहा वायु के ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है और लोहे के ऊपर फेरिक ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। लोहा जो है ये वायु के ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है जिसकी परत लोहे पर जम जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। जंग लगना कहते हैं। लोहे को वायु के ऑक्सीजन व नमी में रख देने पर ये लोहा पर जंग लग जाता है। लोहे पर जंग लगने के फलस्वरूप जो है उसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे पर जंग लगता है तो उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ता है। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने के फलस्वरूप उसमें कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की, अपचयन की। ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों, इसमें से कोई नहीं तो कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो हमने लोहे से संबंधित सभी तथ्यों को देख लिया। अब हम इससे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जौहरी का रुच किसे कहते हैं। जौहरी का रुच किसे कहते हैं। ऑप्शन है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फाइड, फेरिक ऑक्साइड और फेरस कार्बोनेट। तो जौहरी का रुच किसे कहते हैं, बताएं। फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड को जौहरी का रुच भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट है। ऑप्शन है Fe2O3, FeO, Fe3O4 और FeCO3। तो मैग्नेटाइट सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है और इसका संरचना सूत्र Fe3O4 है। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं। ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए झूठा सोना या बेवकूफों का सोना फेरस सल्फाइड को कहते हैं। फेरस सल्फाइड को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। देखिए लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले घटता फिर बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और शिडेराइट। सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क मैग्नेटाइट है। इसमें 70% से अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है। यह काले रंग का होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों इसमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन है अरक्तता, वेरी वेरी, विल्सन और मिनीमाता रोग।
तो लोहे की कमी से अरक्तता यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए बेरी बेरी जो रोग है ये विटामिन बी की कमी से होता है। विल्सन रोग शरीर में तांबे की अधिकता की वजह से विल्सन रोग तथा पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है? आइसोप्रीन, मायोग्लोबिन, निकोटीन, साइटोकाइनिन। ये क्वेश्चन पीसीएस 2020 में पूछा था कि निम्नलिखित में से किसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है? तो ऑप्शन देखिए, आइसोप्रीन, मायोग्लोबिन, निकोटीन, साइटोकाइनिन। तो मायोग्लोबिन में लोहे की मात्रा पाई जाती है। लोहे पर जंग लगने से उसमें क्या होता है? अपचयन, ऑक्सीकरण, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगने से उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन, विंध्यन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान और टर्शियरी क्रम की चट्टान। तो लोहा सबसे ज्यादा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कितना कार्बन की मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन 2 से 5%, 0.5 से 1.5%, 0.1 से 0.4% तथा 0.01 से 0.04%। तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन की 0.5 से 1.5% मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में पाया नहीं जाता है। स्टेनलेस स्टील में किसकी मात्रा नहीं पाई जाती है? आयरन, कार्बन, मैग्नीशियम और क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील में मैग्नीशियम की मात्रा नहीं पाई जाती, मैग्नीशियम की मात्रा नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन और क्रोमियम। तो स्टील की कठोरता प्राप्त करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील बनता है। अगला क्वेश्चन, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनोजाइट और हेमेटाइट। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है निकेल, जिंक, मैग्नीशियम और तांबा। देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पे जिंक या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। इस क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण या जिंक की परत चढ़ाकर हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। इस प्रकार लोहे से संबंधित सभी प्रश्नों को हमने देख लिया।